हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CSIR नेट के चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है मेघना मैम। आज हम बात करने वाले हैं दोनों एक साथ। फर्स्ट सेशन है हमारा कंबाइंड, जिसमें हम कंबाइंड बात करेंगे कि जिनका मैम एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ या जो फ्रेशर हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, वो कैसे आगे प्रिपेयर करें। बिकॉज मुश्किल तो आती है, बिकॉज रिजल्ट उन्होंने देख लिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे डिप्रेस हो गए कि अब क्या करें, है ना। अब आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है। हाँ जी। अक्टूबर का भी आधे दिन चले गए हैं, 15 दिन हो चुके हैं, है ना। नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन है। तो बताइए मैम, क्या सीन हो सकता है अभी। अभी जो स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं किया है, आई नो बहुत ज़्यादा आप मिसरेबल फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम था, आपने प्रिपेयर किया, कुछ यूनिट्स आपने कवर किया होगा, मेहनत की होगी, एंड अभी लग रहा होगा कि अभी कैसे वापस से फ्रेश स्टार्ट करें, वापस से वही वही चीज़ दोबारा से रिवीजन करें या नया टॉपिक पढ़ें। काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। एंड साथ में पार्ट ए का जो आपका सेक्शन होता है, उसको कितना ध्यान देना है, कितनी चीज़ें पढ़नी है उसमें से। तो ये सारी बातें चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले जो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, उनको मैं बता दूं कि ये जो फेलियर है, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। आपको फेलियर के रास्ते से ही सक्सेस मिलती है। ये बहुत कम लोग बताते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम। बहुत लोगों को फेलियर्स के रास्ते से ही सक्सेस के रास्ते पे जाना पड़ता है। बिल्कुल मैम। और मैम इसमें एक पॉइंट ये भी है, मान लो आपने प्रिपेयर किया है ना, और आपको पता है कि मैंने कितना प्रिपेयर किया है ना, मैं कितने पानी में हूँ। तो जितनी मेहनत आपने की है उसी का फल मिला है। मतलब अगर आप फेलियर हुए हो तो उसके मल्टीपल रीजन तो हैं, बट एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने उतनी मेहनत नहीं की जितना पेपर की रिक्वायरमेंट थी। सिंपल सी बात ये है। लेकिन अभी मायूस नहीं होना है ना, डिप्रेस नहीं होना, बिकॉज बहुत लाइंड अप है अभी दिसंबर वाला अटेम्प्ट, है ना। तो अच्छी तैयारी हो सकती है, बट जहाँ जहाँ आपके वीक पोर्शन है वो आपको थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल वो वही सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो दिमाग में आपके बहुत नेगेटिव थॉट चल रहा होगा कि मास्टर्स कंप्लीट हो गया या हम मास्टर्स कर रहे हैं, आगे क्या करना है। बिकॉज आपके जो CSIR के सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, तो आपको आगे रिसर्च में जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ऐसा आपने कुछ सोचा है। प्लस आप अभी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो एक नेगेटिव थॉट चल रहा होगा। ये एक लूप में चलता रहेगा। बहुत ज़रूरी है इसे ब्रेक करना और आप इस चीज़ से जल्द बाहर आएँ। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हाँ जी, तो बिल्कुल इस थॉट से बाहर आइए और वापस एक फ्रेश प्लान कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप पेपर एनालिसिस कीजिए। अब पेपर एनालिसिस बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे। आपको खुद के पेपर का एनालिसिस करना है जो आपने एग्जाम वहाँ पर दिया था। आप देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे सही, बट वो गलती से गलत हो गए। पहले उन क्वेश्चंस को आप देखिए, फिर उन क्वेश्चंस को देखिए जो आप भूल गए। वहाँ पर आपने पढ़ा था वो टॉपिक, लेकिन आप भूल गए। एंड उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को देखिए जो आपने पढ़ा भी नहीं था, आपको समझ में भी नहीं आए। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर एक लिमिटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आपने वही किया होगा जो आपने पढ़ा होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि आपने प्रिपेयर करके ही दिया है। एंड लेट से अगर आप फ्रेशर थे, आपके लिए सब कुछ नया था, तो आपके लिए एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है उस वो ज़ीरो पे नहीं खड़ा है, वो कहीं पर बीच में खड़ा है। उसको सिर्फ एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो सर, आप कुछ पार्ट ए के बारे में बताइए। मैं पहले मैम थोड़ा सा स्पेसिफिक बता देता हूँ ओवरऑल क्या है। देखो, तीन जो मैम ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, है ना। एक पार्ट तो सबसे बड़ा है जो मैं ब्लेंडर मान रहा हूँ। अगर आपने किया है, मान लो आप पढ़ के गए कोई टॉपिक, मैं पार्ट ए की बात कर लेता हूँ। मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कोई टॉपिक था और यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, ये आपको पता है क्योंकि PYQs में देखे गए हैं, और आप पढ़ के गए हो और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वहाँ ब्लंडर है। बिकॉज वहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक है आपका, आपने अच्छे से ब्रश अप नहीं किया। वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने पढ़ा हुआ है बट हो क्यों नहीं रहा, है ना। नहीं पढ़ा है और नहीं हो रहा तो चलेगा। एक बार आपने नहीं पढ़ा ये टॉपिक तो आप करोगे भी नहीं, लेकिन आपने पढ़ रखा है फिर भी नहीं हो रहा, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इस वाले अटेम्प्ट से अगर आपने दिया है, नहीं दिया है, मान लो आप पहली बार फ्रेशर हो, तो आप मॉक टेस्ट से ये चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है। और ये चीज़ आप मॉक टेस्ट में ही अप्लाई करोगे, वहीं से आप चीज़ें सीखोगे। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैम होती है स्किपिंग वाली। हाँ जी, बिल्कुल। ये इतना बढ़िया पॉइंट है, बिकॉज अगर आपको दूसरे एग्जाम की अगर मैं बात करूँ UGC नेट में, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट ए की मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग है। इस वजह से कौन से वो 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको स्किप करने हैं, छोड़ने हैं। अब मान लो शुरुआत में पहला क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का आ जाता है, या
टिपिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आ जाता है और आपने पढ़ रखा है और आपको लगेगा हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि आप ट्राई करोगे जब वो क्वेश्चन बनेगा नहीं और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और या हो सकता है वो गलत बने। तो वो स्किपिंग वाली आर्ट आप में आनी चाहिए, है ना। ये सब आप तभी सीख पाओगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे। मैक्सिमम अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट में, जितना आप गलतियां करोगे उतना ही आप सीखोगे और उतनी कम गलतियां आप एग्जामिनेशन में करने वाले हो, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट हैं जो पेपर एनालिसिस में आपने अभी तक देखे होंगे, और नहीं देखे तो ये मॉक टेस्ट में आप सब चीज़ें सीख सकते हो। मैम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ जी। ये सो है रिवीजन। अभी बात है रिवीजन की। सो गाइज, आपने एग्जाम दे के देख लिया, आपने जो अपना पढ़ाई की, रिवीजन किया, आपको पता चला होगा कि कौन से टॉपिक को किस तरीके से रिवीजन करना था, कैसे अप्रोच करना था। ये बात आपको क्लियर हो गई है एग्जाम देने के बाद। तो अभी आपको फ्रेश रिवीजन स्टार्ट करना है, एंड ये जो रिवीजन का टाइम है आपको बढ़ाना है, साथ में आपको नया टॉपिक भी कवर करना है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं किया है, उनकी मोस्ट स्टूडेंट की ये बात होती है कि हमने कम यूनिट कवर किया था, ज़्यादा यूनिट्स नहीं कर पाए थे। तो अभी गाइज, अभी आज आपका 16 अक्टूबर है, आपके पास देखा जाए तो 2 मंथ्स है अभी भी। तो इस 2 मंथ्स में यूटिलाइज कीजिए अपना टाइम थोड़ा बहुत, कि आप कुछ न्यू टॉपिक्स, न्यू यूनिट्स आप ऐड कर लें, और उसको किस तरीके से स्पीड अप करना है, कैसे करना है, ये आप खुद अपने तरीके से देखिए। लेकिन साथ में जो पुराना टॉपिक है, एक बार जो आपने पढ़ लिया है, वो आपको रिवीजन पे लगाना है, क्योंकि अभी आप जितने अच्छे से रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन गलत करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो सर, पार्ट ए के क्वेश्चंस कैसे रिवाइज करने होते हैं? देखो अभी मैं थोड़ा पार्ट ए के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज पार्ट ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर हाँ जी। है ना। तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता ही है, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब वो 15 क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइडेड हैं, बिकॉज अगर आपको 15 क्वेश्चन को फिल्टर करना है, क्योंकि उसमें मैथ्स भी आ रहा है, एडवांस मैथ भी है, अर्थमेटिक भी है, दोनों है, प्लस डीआई भी है, प्लस एलआर भी है, मतलब रीजनिंग वाला पार्ट भी है। तो सिलेबस काफी वाइड हो गया है 15 क्वेश्चंस में, तो मतलब हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपको पूरा होलिस्टिक वे में तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, तो उसमें लेवल जो है वो ऑब्वियसली ऊपर है ना, बिकॉज साइंस बैकग्राउंड वाले पेपर देते हैं ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन नहीं है जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट देंगे, लिटरेचर के देंगे, ऑब्वियसली लेवल बढ़ेगा। इसी वजह से नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि अगर आपने मैथ्स पढ़ा भी है, मान लो एमएससी में या फिर बीटेक में, वो मैथ थोड़ा सा यहाँ से अलग है ना, जो पार्ट ए में आएगा मैथ्स, बिकॉज यहाँ पे आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट सीखनी पड़ेंगी, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर जाओ। ऐसा तो है नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऑब्वियसली नोट। तो आपको यूनिट डिजिटल सम या फिर ऑप्शंस एलिमिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा जल्दी क्वेश्चंस करने के लिए। तो वो जैसे जैसे आगे सेशंस आएंगे, आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगी इसी चैनल पर, है ना। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सारी क्लासेस आपको पार्ट 1 की मिलती रहेंगी, साथ में मैम की भी मिलती रहेंगी। तो अगर आपको ये पार्ट 1 को अच्छा करना है, तो पहले तो बात, सिलेबस पूरा बहुत अच्छे से आपका कवर होना चाहिए। पार्ट ए का एक भी टॉपिक अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% है ना। तो वो सब गलतियाँ नहीं करोगे आप, पहली बात। अगर आपने अभी तक कुछ छोड़ के जा रहे थे, सपोज आपका टाइम एंड वर्क वीक था, तो आपने सोचा चलो टाइम एंड वर्क से नहीं आएगा क्वेश्चन, और आ गया वहाँ, तो आप वहाँ छोड़ के जा रहे होंगे हो, है ना। फिर आप और कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो 5 क्वेश्चन छोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन वो होंगे जो बिल्कुल आपको आता पता नहीं होगा, ठीक है। आप पीवाईक्यूज एक बार देख लेना, जितने भी फ्रेशर्स है, जितने भी न्यू स्टूडेंट है, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना ऊपर जा चुका है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वो है मैम, कवर द पीवाईक्यूज ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स। हाँ जी। तो पीवाईक्यूज कवर क्यों करना है, मैं आपको बता दूं। जो आपका एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन आपको पैटर्न रिपीट मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, इस बार 2 बार से ऐसा हो रहा है कि कुछ नए पैटर्न पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सीएसआईआर ने पैटर्न चेंज कर दिया क्या। नहीं, पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, वो क्वेश्चन आपसे 8 साल पहले, 7 साल पहले पूछे गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। तो आपको इसीलिए 10 ईयर्स तो एटलीस्ट कवर करके अच्छे से जाना है, हर एक क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, इस 4 ऑप्शन में लेट से कोई एक ऑप्शन ऐसा आ गया जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं था, वो वर्ड आपने सुना नहीं था, आप उस वर्ड पे जाइए, आप देखिए कि ये क्या उन्होंने पूछ दिया, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपसे नेक्स्ट एग्जाम में उसी वर्ड से पूरा क्वेश्चन बना देंगे। तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी इस बार के पेपर में, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। एंड सर, जो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स वीक होती है या उनको रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सर आप क्या बताएंगे?
के लिए ये चैनल पे आओ भाई और क्या है ना, डेली क्लासेस अब मिलने लगेंगे आपको 1 बाय 1 करके, है ना। तो अगर आप कहीं भी वीक कर रहे हो, वीक ले रहे हो कि मैं मैथ्स के वो ट्रिक्स नहीं पता है मेरे को, मेरे को नहीं पता कैसे सोल्व करते हैं जल्दी, ऑप्शंस एलिमिनेशन क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, या फिर यूनिटरी मेथड क्या होता है जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा जो प्रॉफिट लॉस है वो क्लास 8th में भी है, वो ही प्रॉफिट लॉस कैट में एग्जाम में भी आता है, वही प्रॉफिट लॉस आपका एसएससी के एग्जाम्स में आता है, और वही प्रॉफिट लॉस आपके भी एग्जामिनेशन में आ रहा है। बट लेवल जो आएगा वो क्वेश्चन का डिफर होगा हर जगह। तो वो कैसे सोल्व होगा जल्दी, बिकॉज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट से भी बोलूंगा प्रॉफिट लॉस वो भी कर देगा, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, इक्वेशन फॉर्म कर रहा होगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहा होगा। वो सब काम आपको नहीं करना है। आपको यूनिटरी मेथड, एक यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो इतने की कितनी होगी, वो सब मेथड्स आप सीखोगे, वो आगे आने वाली क्लासेस में आपको मिलते रहेंगे। तो जब आप वो सीख जाओगे तब आपका फ्लो मेंटेन होगा कि कैसे कवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मैम। वो है वर्क हार्ड एंड देयर इज नो शॉर्टकट्स। हाँ जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने मेहनत इस बार भी की, लेकिन अभी आपको मेहनत का डायरेक्शन बदलना है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अगर कम पढ़ रहे हैं तो अपने आवर्स बढ़ाइए। कोई आपको ये नहीं सजेस्ट करेगा कि आप बहुत लंबे लंबे आवर्स पढ़िए, लेकिन यस, आपको अपने बारे में पता होता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अगर लेट नाइट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लेट नाइट जगना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 2 मंथ्स है, आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कोई भी शॉर्टकट मत लीजिए, ये टाइम है। जितना अच्छा आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे, 2 मंथ बाद जो आपका रिजल्ट होगा उसमें आप ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा अपनी पढ़ाई को रखिए। बिल्कुल। मैम ने काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है, ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। और जो जितनी मेहनत कर पाएगा पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में, उसके उसी का क्वालिफाई होगा। बड़ा सिंपल सा गेम है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, है ना। वो आप पीवाईक्यूज देख के भी एनालिसिस कर सकते हो कि क्या लेवल जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। और आने वाले टाइम्स में आपको क्लासेस तो मिलेंगी, तो वो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर वो क्लासेस मिस हो जाएंगी, है ना। तो वो ना हो इस वजह से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना CSIR नेट अड्डा 24/7 के चैनल का। और हम फैकल्टीज़ तो रहेंगी, बाकी आने वाले दिनों में आपको और फैकल्टीज़ भी देखने को मिलेंगी। तो जितनी आपकी स्ट्रीम्स हैं वो सारी कवर अप होंगी। पार्ट ए मैं संभालने वाला हूँ, बिकॉज वो कॉमन पार्ट है, तो उसमें मैं पारंगत कर दूंगा आपको। 30/30 कैसे लाने हैं, 30/30 कैसे चाहिए, वो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। 1-2 सेशन मैंने कर भी दिए हैं उस पर, अगर आप देखना चाहते हो वो देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। आने वाले सेशंस में PYQs हों या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हों, वो सारी सीरीज आपके लिए लाई जाएगी, है ना। इस वजह से ज़रूरी है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।